निवडणूक अधिकारी को ऊपर से अमित शाह, फडणवीस, इनके फोन मुसलसल आ रहे थे कि भगवान भी नाखुश थे संविधान को बदलने के लिए, इसीलिए राम लल्ला ने अयोध्या की सीट समाजवादी को दी। ये कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार थी शोभाताई बच्छाओ, उसे मालेगांव ने जिता दिया। बुलडोजर पे साइकिल भारी पड़ी। उसी में नारा लगाया था कि जुड़ेगा मालेगांव, जीतेगा इंडिया। हिंदुस्तान कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है और आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा। 1,94,000 वोट की लीड मालेगांव शहर ने दी शोभाताई बच्छाओ को। 1 मई का नारा आज 4 जून को सच साबित हुआ। सुभाष भामरे को 1,89,000 की लीड थी। अगर इस मुल्क में एक पार्टी बहुत मजबूत होंगी तो वो खास तौर से अक़लियत मुसलमानों को तकलीफ ही देने का काम करेंगी। खास तौर पे अक़लियत में इसका इतना अच्छा असर हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में ये मानती हूँ कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी जहाँ इतनी बड़ी लीड से एक तरफा वोट एक सेकुलर उम्मीदवार को मिली होगी। बहुत खुशी की बात है। हम लोग जब यहाँ से धूलिया जा रहे थे तो रास्ते में ख़ास तौर पे ख़वातीन के फ़ोन आ रहे थे। उनको इस बात का डर था कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये जो फ़िक्र थी वो ये बताती थी कि कितना जोश था मालेगांव शहर की ख़वातीन और मर्दों में कि मोदी सरकार को मुल्क से भगाना है और उनकी ताकत कम हो ये कोशिश करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि यूपी में ये मैं मानती हूँ कि जो बुलडोज़र की सियासत करते थे उन पर बुलडोज़र पे साइकिल भारी पड़ी। और अगर मैं इससे पहले भी बोलती थी कि जो हिंदुस्तान में एक नक्शा खींचा है, एक भ्रम बनाया है कि इंडिया बहुत मजबूत है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो अखिलेश यादव का है। उन्होंने ऐसे हालात बनाए कि जिस यूपी पैटर्न पे, जिस उत्तर प्रदेश पैटर्न पे बीजेपी फ़ख्र करके हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी योगी पैटर्न चलाना चाहती थी, उस बुलडोज़र को साइकिल ने तोड़ दिया। और जिस राम मंदिर पर अयोध्या की सीट पे इतना वो वावेला मचाई थी, मैं ये मानती हूँ कि जो लोग राम भगवान को मानते होंगे वो आज ये बात को तस्लीम कर लिए होंगे कि अयोध्या की सीट अगर बीजेपी हारी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके राम भगवान भी नाखुश थे संविधान को बदलने के लिए, इसीलिए राम लल्ला ने अयोध्या की सीट समाजवादी को दी। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा पैगाम है कि जहां वो मंदिर के नाम पे सियासत करते थे वहीं समाजवादी की सीट आना, और वो भी एक पसमानदा समाज का आदमी आना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है और आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा। पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम के लिए एक खुशी का दिन है, और ख़ास तौर से मालेगांव शहर के लिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार थी शोभाताई बच्छाओ, उसे मालेगांव ने जिता दिया। हमने 1 मई को महाराष्ट्र डे के मौके पर सबसे पहले इस शहर में माहौल बनाने के लिए, और ये इलेक्शन सिर्फ एक पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन दस्तूर को बचाने का है, अपने वजूद को बचाने का है। इस मकसद से हमने जानबूझ के संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली शान हिंद की क़यादत में, और उसी में नारा लगाया था कि जुड़ेगा मालेगांव, जीतेगा इंडिया। और ये नारा आज जब नताइज आए तो उसमें ये नारा सच साबित हुआ कि 6 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसमें सुभाष भामरे को 1,89,000 की लीड थी, और अकेले मालेगांव शहर ने उस लीड को तोड़ा। 1,94,000 वोट की लीड मालेगांव शहर ने दी शोभाताई बच्छाओ को। तो ये नारा जुड़ेगा मालेगांव, जीतेगा इंडिया, 1 मई का नारा आज 4 जून को सच साबित हुआ। मैं मालेगांव शहर की तमाम ही समाजी सियासी तंजीमों और जो लोगों ने ईमानदारी से मेहनत से काम किया, और ख़ास तौर से इस शहर की माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पोलिंग के दिन, जिस दिन पोलिंग थी वो दिन शान हम और पार्टी के लोग साथ में घूम रहे थे। हमारे यहाँ जाहिद मौलाना बैठे हैं, ये भी थे। औरतें जितनी तकलीफ़ उठाकर और घंटों लाइन में लग कर वोट दी, वो काबिल तारीफ़ कदम था। और ये जीत कहीं ना कहीं उन सब माँओं बहनों के लिए है
जिन्होंने दुआएं भी दी और मेहनत से घर से निकली और वोट भी करी। ये हम पहले से बोलते थे कि ये इलेक्शन कोई एक सियासी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस मुल्क में सिर्फ दो लोगों के यानी दो लोगों का इलेक्शन था। एक फिरका परस्त थे जो संविधान बदलना चाहते थे, और एक थे उनके खिलाफ जो संविधान को मानते थे। हम ये बात मानते हैं कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है, मगर निहाल साहब हमेशा कहा करते थे कि कोई भी पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस खुद भी जब भी बहुत मजबूत हुई है तो उतनी ही मस्ती में आई है जितनी मस्ती में आज बीजेपी है। लेकिन इस मुल्क में अक़लियत उसी वक्त महफूज रह सकता है, उसी वक्त उसकी बात सुनी जा सकती है जब हुकूमत कमज़ोर हो और वो दूसरों के रहम करम पर रहे। और ये बात सच साबित हुई कि वाजपेयी सरकार की जब बीजेपी की सरकार रही उस वक्त भी हिमायत थी कई पार्टियों की, तो आप देखेंगे कि वो सरकार किस तरह से चली। तो वो निहाल साहब की जो बात थी कि पार्टी कोई भी हो, अगर इस मुल्क में एक पार्टी बहुत मजबूत होंगी तो वो ख़ास तौर से अक़लियत मुसलमानों को तकलीफ़ ही देने का काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं आज जो सरकार अगर बनी भी तो वो दूसरे के भरोसे पर बनने वाली सरकार है। तो हमको ये लगता है कि अब सरकार की मस्ती ख़त्म हो जाएंगी। जो मस्ती पिछले 10 साल बीजेपी ने इस मुल्क पे की और ख़ास तौर से सेकुलर लोगों पर, वो मस्ती ख़त्म होंगी। और हमारे लिए समाजवादी की ऑफिस के पास हम खड़े हैं, यहाँ रात में 2-2:30 बजे हमारे निहाली वर्कर समाजवादी की ऑफिस पे डबल खुशी इसलिए है कि आज बीजेपी का अगर किसी ने रास्ता रोका इस मुल्क में तो वो समाजवादी पार्टी ने रोका। अगर यूपी नहीं बदलता तो समाजवादी पार्टी बीजेपी उसी तरीके से ताकत में आती। अखिलेश यादव का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की और जो ताकत से यूपी में बीजेपी का रथ रोका, और यहाँ तक कि जिस अयोध्या पे राम मंदिर का डंका बजा के पूरी दुनिया में वाहवाही लूटने का और उस पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, उस फैज़ाबाद की सीट पर भी समाजवादी चुनकर आई। ये पूरी दुनिया को एक मैसेज समाजवादी विचारधारा के लोगों ने दिया कि जिस राम मंदिर पर ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे उस अयोध्या से भी समाजवादी चुन के आई। आज 37 मेंबर इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी है। तो कहीं ना कहीं अगर यूपी में समाजवादियों ने ये रथ नहीं रोका होता तो इनकी मस्ती बीजेपी वालों की, मोदी की, अमित शाह की, योगी की ख़त्म नहीं होती। कहीं ना कहीं समाजवादियों ने इनकी मस्ती को ख़त्म करने का काम किया है। मैं समाजवादी के वर्करों को और ख़ास तौर से इस शहर में निहाली वर्कर जो 1 मई से 20 मई तक मुसलसल ईमानदारी से, मेहनत से, इलेक्शन के हर तरीके से अपना कर उन्होंने एक माहौल बनाया और इलेक्शन लड़ा। मैं खुसूसी तौर पर उन निहाली वर्करों का शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी की सदर शान हिंद की तरफ से, जो मुसलसल उस दिन से लेके आज तक, जब आज हमको ये बात का इल्म हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले धांधली कर जीतना चाहते हैं। मेरी बात अब्दुल रहमान से हुई जो सुबह से वहाँ था, कुणाल पाटिल से हुई, ताई का लड़का गौरव से हुई। तो हमने उनको एक ही बात बोली कि यार तुम कुछ भी करना बुथ से मत जाना, तुम बुथ पे रहना। वो लोग भी डटे रहे और हमने उनका हौसला ना टूटे इसलिए हम एक काफ़िला लेकर मालेगांव शहर से शान हिंद की क़यादत में समाजवादियों का वहाँ पर 12 बजे तक डटे रहे कि अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो हम उम्मीदवार की ताकत बनकर, ढाल बनकर वहाँ खड़े रहें। क्योंकि वहाँ पर जो खबरें आ रही थी कि निवडणूक अधिकारी को ऊपर से अमित शाह, फडणवीस, इनके फ़ोन मुसलसल आ रहे थे कि नताइज में कुछ ऐसी हेरा फेरी हो जाए जिससे नतीजा तब्दील हो जाए, मगर उम्मीदवार भी बड़ी डट कर रही। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और मालेगांव शहर ने उनको क्या दिया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जल्द ही उनसे इलेक्शन लड़ने के वक्त क्या क्या डिमांड किए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जब वो आएंगे तो मीडिया के सामने हम रखेंगे बात कि मालेगांव शहर ने आज अगर तुमको
इतनी बड़ी ताकत से जिताया है, तो अब उनका भी काम है कि मालेगांव शहर की तरक्की के लिए वो कुछ काम करें।